जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाला है कक्षा 12वीं के अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर 4 यानी कि साझेदारी का प्रवेश। और इसमें हम मुख्यतः 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जो सवाल है उसको भी समझेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका नया लाभ हानि अनुपात। नया अनुपात यानी कि जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तब जो पुराने साझेदार का लाभ हानि अनुपात है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है और तीनों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में हम जानेंगे आगे। दूसरा टॉपिक त्याग अनुपात, यानी कि नए साझेदार जब आएगा तो उसको हम कुछ हिस्सा देंगे तो हमें किस अनुपात में उसको त्याग करना पड़ेगा, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा ख्याति की गणना। तो इसके अंतर्गत हम ख्याति की भी गणना करेंगे, डिटेल में हम आगे समझेंगे। और चौथा टॉपिक रहेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर का, यहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये है पुनर्मूल्यांकन खाता। नए साझेदार के प्रवेश करने पर जितनी भी संपत्ति और दायित्व है उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। जितने भी संपत्ति और दायित्व व्यवसाय में, फर्म में, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उसका एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। पूंजी खाता भी और चिट्ठा भी नए सिरे से बनाया जाता है। तो इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम कहां से, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना, मतलब साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। यही से हम स्टार्ट करते हैं। नए लाभ हानि अनुपात हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जब पहला कंडीशन केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो, केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो और पुराने साझेदार अपना हिस्सा पूर्ववत मतलब पहले के जैसे ही रखना चाहे। कैसे, देखिए समझिए। मान के चलो पुराने साझेदार किसी लाभ को 50-50 बांटते हैं, 50% बांटते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनका पुराना अनुपात, है ना। लेकिन जब कोई नया साझेदार आता है और उसको देते हैं 30%, कितना परसेंट, 30% देना है, तो वो अपने लाभ में से 30% पहले उसको निकाल के देगा, बचा उसका कितना, 70%, ठीक है। नए साझेदार को 30% देने के बाद बचा कितना, 70%। और इस 70% को ही, अब देखो पुराने साझेदार का हिस्सा कितना है, 50-50, मतलब आधा आधा बांटना है। तो जो 70% लाभ बचा उसको ये लोग 50-50 बांटेंगे। कहने का मतलब आधा आधा फिर बांटेंगे, मतलब 35-35% हो गया, समझ गए। मतलब नए साझेदार का जब हिस्सा दिया जाएगा उसको देने के बाद जो बचेगा उसको जो पुराने साझेदार है वो अपने पुराने अनुपात में ही बांटेंगे, पहले कंडीशन के अनुसार है। अब देखते हैं इसमें कुछ सवाल बनाते हैं, उसके बाद आपको एकदम प्योर एकदम समझ आ जाएगा कैसा मैं बोल रहा हूं उसको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे दे रहा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसका, ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। भावी अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन देखिए, पहला क्या दिया है इसमें, 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया इसको। यदि वे सी को 1/5 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। देखो क्वेश्चन पहले से दिया है, नए साझेदार का अनुपात दिया है, पुराना अपना अनुपात कितने बांटते हैं, 3:2 में लाभ विभाजित करते हैं, पुराने साझेदार है वो, और नए को कितना देना है, 1/5 भाग देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो फर्म का लाभ है उसमें से निकाल कर नए साझेदार को पहले उसका हिस्सा दे देंगे, ठीक है। नए साझेदार का जितना भी हिस्सा है उसको दे देंगे। अब जो बचा खोचा है उसको हम जो पुराने साझेदार है वो आपस में बांट लेंगे, जैसे उनका अनुपात दिया है उसी अनुपात में। देखिए सवाल कैसे बनता है इसका, ठीक है। सॉल्यूशन है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का पहला है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें जो साझेदार है, साझेदार कौन कौन है, ए और बी साझेदार है। तो ए और बी का पुराना अनुपात, पहले पुराना अनुपात लिख लीजिए, पुराना अनुपात, ठीक है, कितना है, ए का और बी का कितना है, 3:2, ये उनका अनुपात क्वेश्चन में दिया है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3/5 और 2/5, ठीक है। अब ये 5 कहां से आया ऐसा मत पूछना, 5 क्या है, इन दोनों का टोटल, इसको टोटल को नीचे में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो 3/5 मतलब 5 हिस्से में से 3 हिस्सा इसका, 2 हिस्सा इसका, ठीक है। ये समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं नए साझेदार जो सी आ रहा है,
उसको कितना देना है, सी को 1/5 भाग, जितना भी लाभ है उसमें का 1/5 भाग। तो फर्म का लाभ अभी दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, फर्म का लाभ नहीं दिया है। तो आपको फर्म का लाभ 1, जी हाँ 1 मान के चलना है। जैसे आप प्रतिशत को 100% मान के चलते हैं ना, है ना, प्रतिशत को आप 100% मान के चलते हैं, वैसे ही आपको फर्म का पूरा लाभ आपको 1 मान के चलना है, और 1 में से ही 1/5 नए साझेदार सी को देना है। तो शेष कितना बचा फिर, ठीक है, माना फर्म का लाभ कितना है, फर्म का लाभ 1, ठीक है, नए साझेदार का हिस्सा या भाग बोल सकते, ठीक है, नए साझेदार का हिस्सा कितना है 1/5, ठीक है। तो शेष बचा कितना, पुराने लोगों के लिए कितना बचा है, पुराने साझेदार के लिए शेष भाग बचा, देखो 1 में से 1/5 इसको दे देगा, बचा कितना, देखिए बचा है आपका, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए। ये जो 5 है इसको 1 से आपको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो और ये माइनस कर दो, तो 5 एकम 5, और उसमें क्या माइनस करना बोला हूँ, जो ऊपर में जो भी नंबर दिया है 1, ठीक है, नीचे में 5 का 5 लिखोगे, बचा कितना 4/5। समझ आए, यहाँ पे 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, गुना 5 एकम 5, और जितना भी यहाँ पे दिया ऊपर में अंत में उतना इसको माइनस कर दिया, 1 है तो 1 माइनस कर दिया, और नीचे में जो 5 था वो 5 मैंने लिखा ही, ठीक, 5 - 1 बट्टा, है ना 5, तो 4/5, ठीक है। तो बचा कितना, यही शेष बचा, इतना भाग शेष बचा लाभ का नए साझेदार को देने के बाद। अब इस बचे हुए भाग को, शेष भाग को ही पुराने साझेदार कितने अनुपात में बांटेंगे, 3/5 और 2/5 अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि वही बोला नहीं कि नए साझेदार का हिस्सा दिया उसको देने के बाद पुराने साझेदार जो शेष बच्चे भाग को अपने पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। तो पुराना अनुपात क्या है, 3/5 और 2/5। देखते हैं फिर, तो ए का हिस्सा कितना बचा, फिर ए का हिस्सा कितना बचा, देखिए 4/5 का कितना 3/5, ठीक है, 4/5 का 3/5 यानी कि 4/5 गुनी 3/5, ठीक है, का मतलब गुना, तो 4 किया 12, ठीक है, और 5 पंचे 25, ठीक है, ये हो गया ए का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या है भाई, बी का हिस्सा ये, अब निकालोगे बी का हिस्सा कितना है, जो शेष बचा 4/5 का कितना देना है इसको, देखिए यहाँ पे 2/5 भाग इसको देना, पुराने साझेदार को 2/5, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 4/5 गुणित 2/5 आया कितना, 4 दूनी 8 और 5 पंचे 25, बी का हिस्सा, ठीक है, ए का हिस्सा 12/25, बी का हिस्सा 8/25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ए और बी और सी का तो दिया है, ठीक है, नया साझेदार ही है ना सी, नया साझेदार क्या है सी का हिस्सा कितना है 1/5। तो बताओ तीनों का अनुपात क्या हुआ, फिर तीनों का अनुपात, ठीक है। तो 1 मिनट देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। तब ए बी सी का नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात भाई, नया अनुपात होगा इनका, ए का कितना है, ए का पहले लिखना, ठीक है, जैसे जैसे ये 12/25, बी का कितना है भाई, बी का है देखिए यहाँ पे 8/25 हमने निकाला नया 8/25, और सी का कितना भाई, सी का तो 1/5 देना करके बोल दिया, तो 1/5 लिख दो, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 12/25, 8/25, 1/5, ठीक है, तो ये कुछ अलग नहीं लग रहा है ना, इन दोनों में 25 है, इसमें है 5 घर में, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको भी 25 बना देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे वो। तो मैं क्या करता हूँ, सेम दिखना चाहिए सभी का, 25 बना देते हैं हर को। तो 25 बनाने के लिए मेरे को 5 का गुना करना पड़ेगा हर में, तो हर में अगर 5 का गुना करूंगा तो अंश में भी 5 का गुना करना पड़ेगा, ये गणित का नियम है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैंने 5 का गुना कर दिया, अब 25 बन जाएगा वो 12/25, 8/25,
और ये 5 एकम 5 और 25, ठीक है। अब देखो तीनों का 25 25 25 25 हो गया, ठीक है। तो अपन इसका अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 25 को छोड़ दो नीचे का, इस अनुपात को हम 12:8:5 भी लिख सकते हैं। मतलब ए बी सी का जो नया अनुपात है, लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात, यहां पे आप लिख सकते हैं नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है। लाभ हानि अनुपात क्या है, 12:8:5। और यही चीज आपके क्या दिया है, आंसर में दिया है। तो मतलब हमारा आंसर, हमारा जो सोल्यूशन एकदम बिल्कुल सही बना है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे इसको, फिर भी देख लीजिए। देखिए पुराने साझेदार, देखिए हम कौन से कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और पुराने साझेदार अपना हिस्सा पुराने अनुपात में ही बांटे। तो देखिए, ठीक है, देखिए पुराना साझेदार का पुराना अनुपात क्या है, 3:2। इसको मैं 3/5 और 2/5 भी लिख सकता हूँ। ये 5 क्या है, इन दोनों का टोटल है, कुल 3:2:5, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं पुराना अनुपात। अब देखिए फर्म का लाभ, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, कोई राशि या पैसा लिखा नहीं है, मैं फर्म का लाभ 1 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो माना फर्म का लाभ 1। मैंने बोला है कि पहले नए साझेदार को देना, भाई वो नया है, नया नया को अच्छे से खुश रखना होगा, पहले हम नए को देंगे, ठीक है। उसके बाद जब बचा खुचा रहेगा शेष, जितना भी बचे उसको पुराने लोग बांटेंगे। तो पहले नए साझेदार का हिस्सा कितना, देखिए नए साझेदार का हिस्सा कितना है, 1/5। क्वेश्चन में आपका दिया है 1/5, तो मैं 1 में से 1/5 भाग किसको दूंगा, नए साझेदार को। तो ये दे देता हूं, फिर एक शेष भाग कितना बचेगा, 1 - 1/5, ये मैंने नए साझेदार को दे दिया। तो बचा कितना, फिर यहां से मैं घटाऊंगा तो ये 5 एकम 5 -1, ठीक है, बटा 5, तो हो गया 4/5। अब इतना बचा आपका शेष, लाभ में से इतना शेष बचा। अब इसी को कौन बांटेंगे, कौन बांटेंगे, जो पुराने लोग हैं, पुराने 2 साझेदार है ना, ए और बी, वो लोग बांटेंगे। कैसे, देखिए ए का हिस्सा इसी अनुपात में बांटेंगे ना लोग, पुराने अनुपात में बांटेंगे बोल रहा हूं। ए का हिस्सा हो जाएगा इस 4/5 का, इस लाभ का 3/5 भाग, 4/5 का 3/5, यानी कि इसको गुना कर देना, 4 किया 12, 5 पंचे 25, ठीक है। अब बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, इस 4/5 का, 4/5 का कितना हिस्सा लेगा ये, 2/5, 2/5। तो इसको गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 5 पंचे 25, ठीक है। तो ये हो गया। और ए का हिस्सा, सी का हिस्सा तो दिया है 1/5, तो इसको लिख सकते हैं। तब एबीसी का नया लाभ हानि अनुपात क्या आ जाएगा, ए का है 12/25, ये 12/25, बी का है 8/25, बी का 8/25 और सी का 1/5 का। बट मैंने इसको 25 बनाने के लिए 5 और 5 का गुना कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो बन गया तीनों 12/25, 8/25, 5/25। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 12, 8, 5, ठीक है। अगर हर सेम हो, समान हो, तो ऊपर का बस लिखना 12:8:5, ठीक है। आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत, क्योंकि अब से पूरा जो कॉमर्स का जितना भी लेक्चर है, जितने भी पाठ है, आगे के अध्याय है, इनमें का जो आंखिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल या थ्योरिकल भी, उसको सब समझाते जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे दूसरे कंडीशन पे। दूसरे कंडीशन कौन सा, दूसरे कंडीशन में आपको दिया रहेगा कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, देखो इसमें भी दिया था, उसमें भी दिया रहेगा, नए साझेदार का हिस्सा दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा कि पुराने साझेदार कितना कितना हिस्सा नए साझेदार को देंगे। अभी बराबर दे रहे, मतलब अभी पहले नए साझेदार को देने के बाद जो बचा उसको बांट रहे थे, लेकिन अभी के हिस्से में जो आने वाला लेक्चर है इसमें हम बताएंगे कि पुराने साझेदार कितना कितना अपने में से निकाल कर उसको देंगे नए साझेदार को। तो इसमें भी जो सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।